Welcome to the Appraiser English Educational Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today our topic is present perfect tense. We are going to learn about the present perfect tense. But before moving toward this tense, if you haven't subscribed to my channel, please take a moment and subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you can get the notification for the new videos. Dear friends, have a look on these some important points. सबसे पहले है सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट इज़ द डूअर इन द सेंटेंस. जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर ही शी इट एंड प्लूरल आई वी दे यू. नेक्स्ट थिंग इज वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड होता है उसे हम कहते हैं वर्ब. नेक्स्ट थिंग इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आर द वर्ड्स दैट हेल्प टू द मेन वर्ब. ये वर्ड्स हेल्प करते हैं मेन वर्ड को. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द थिंग ऑन विच द एक्शन इज गोइंग ऑन. जो जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो वो खुद काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है उस चीज़ को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Present perfect tense, we can say that it is a combination of present tense and the perfect aspects. कि इसमें जो भी काम है वो present state में होगा और having the perfect aspects के वो काम complete हो चुका होगा. ठीक है. That is used to express a past event that has present consequences. हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि I have finished my work, कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. So it shows that the work has started in the past and having the present consequences. Let's discuss the identification of present perfect tense. Present perfect tense को हम कैसे identify करेंगे? At the end of the Urdu sentence comes चुका है, चुकी है, चुके हैं. उर्दू सेंटेंस के एंड में चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. उससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज इन दिस टेंस? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज इन दिस टेंस इज हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वी यूज हैज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज हैव with the plural subject. We have discussed singular subject and the plural subject. Singular subjects are he, she, it and plural subject are I, we, they, you. So singular subject जहाँ पे जिस सेंटेंस पे यूज़ होंगे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उधर हम यूज़ करेंगे हैव. Now let's discuss the positive or affirmative sentence of present perfect tense. You can see the formula here for the present perfect tense. इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड में आएगा ऑब्जेक्ट. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर. वो स्कूल जा चुका है. वो स्कूल जा चुका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो, यानी कि ही. स्कूल इज द ऑब्जेक्ट. लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू द ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़, क्योंकि हैज़ यूज़ होता है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. उसके बाद हमारा वर्ब यूज़ होगा और वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना. तो जाना के लिए हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो है गोन, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. एंड आखिर में आ जाएगा स्कूल, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. सो वी कैन से दैट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज ही हैज़ गॉन टू स्कूल. Next example is I have taken 1 dose of medicine. So here you can see the subject is I and with the I we use have and the third form of take is taken. So यहाँ पे हमने form of verb third use की है, have use किया है with the subject I. Next example you can see they have completed their work. Now here the subject is they. दे इज़ द प्लूरल सब्जेक्ट. सो इसके साथ हमने यूज़ करना है हैव और हैव के बाद हमारा completed है बिकॉज वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद है वर्क दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. दे हैव completed their वर्क.
Now let's discuss the negative sentence of the present perfect tense. This is the formula for the negative sentence, the structure formula, and you can see we will write subject first, then helping verb, then not, verb and object. सबसे पहले हम subject लिखेंगे, helping verb लिखेंगे, उसके बाद हम not ऐड करेंगे जो कि नहीं को शो करेगा या नेगेटिव सेंटेंस को शो करेगा, एंड देन verb और उसके बाद object. यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर, वो स्कूल नहीं जा चुका है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि he has not gone to school. he has not gone to school. हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद not ऐड करना है टू शो द नहीं. In the next example, you can see you have not helped him. The subject here, you is the plural subject, so we have used have with this plural subject. और उसके बाद हमने लिखा not and then helped जो कि third form है, and him is the object. Next example, you can see the thief has not stolen. The thief has not stolen. Thief is the singular subject, so we have used has here instead of have. So dear friends, let's discuss the interrogative sentence of the present perfect tense. Here is the structure formula for present perfect tense. We will write helping verb at the start of the sentence, then we will write subject, then verb, then object, and after that we will write question mark. The example you can see here, क्या वो स्कूल जा चुका है, so हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, has he gone to school. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट है वो यानी कि ही, तो हमने हैज़ लिखा एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ ही गोन टू स्कूल. एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क. लुक एट द अनदर एग्जांपल, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क. सो वी हैव यूज have here as a helping verb because the subject is plural, that is they. Have they completed their work? The next example you can see, has she bought new shoes. She is the singular subject, तो हमने again has use किया. Has she bought new shoes? I hope this video will be helpful for you. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.